हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। रात के बज गए हैं 12:05 और बिकॉज़ 12 बज गए तो हमें बोलना पड़ेगा आज है 12 जनवरी और हम अपने हॉलीडे पे जाने के लिए तैयार हैं। हम जाने वाले हैं हैदराबाद से हिमाचल प्रदेश। हमें जाने में 3-4 दिन लगेंगे। आज रात भर हम गाड़ी चलाएंगे, कल दिन भर गाड़ी चलाएंगे, फिर मध्य प्रदेश में सागर करके एक जगह है वहाँ पहुँचेंगे। कल रात को हम वहाँ रुकेंगे। उसके बाद अगले दिन हम वृंदावन जाएंगे, वहाँ इस्कॉन मंदिर है, उसके भी दर्शन करेंगे। और फिर उसके अगले दिन हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में दिन भर बिताएंगे, खाएंगे पिएंगे। और उसके बाद फाइनली हम चौथे दिन पहुंचेंगे हिमाचल प्रदेश, चैल, शिमला के पास। सो मज़ेदार होने वाली है जर्नी। ये जो पहला एपिसोड है इसमें हम कवर करेंगे यहाँ से सागर, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर, 17 घंटे का रास्ता। खाते पीते जाएंगे। ये मेरी वाइफ और बेटा हैं, इन्होंने खा लिया है डिनर विनर, मैंने नहीं खाया। तो अभी मैं डिनर भी दिखाऊंगा आपको। अभी रास्ते में यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर एक ढाबा आता है, तो मैं वहाँ पर जाके दाल रोटी खाऊँगा। सो चलिए चलते हैं। ये बज गए हैं रात के 12:30 और आप देख सकते हो हम ORR पे आ गए। ये 7-8 किलोमीटर है हमारे घर से, तो यहाँ पे अब हम चढ़ेंगे। इसके बाद अपने को आई थिंक 40-50 किलोमीटर इसी पे रहना है और फिर उसके बाद ये अपने को उतार देगा नागपुर रोड पे और फिर नागपुर रोड से हम जाएंगे उत्तरी भारत की ओर, नागपुर होते हुए। सो चलिए टोल पार करते हैं, आगे जाते हैं। और ये आप देख सकते हो हम ORR से निकल रहे हैं। काफ़ी बढ़िया रोड है ये। इस पे 120 की लिमिट है और मैंने 108 का क्रूज़ डाल दिया है। सो हम लोग आराम से निकल रहे हैं। बट ये आज बहुत छोटा रास्ता बता रहा है। मुझे लगता था 50-60 किलोमीटर ORR पे जाने पड़ेगा, बट इसने बस 8 किलोमीटर के लिए ORR दिखाया। अब उसके बाद कौन सी रोड पे ले जाएगा पता नहीं, या तो मैं भूल गया हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं इस साइड आ रहा हूँ, नॉर्थ वाली साइड, मतलब उत्तर भारत जाने वाली साइड। सिलीगुड़ी जाते हुए शायद इधर से गए थे, हाँ यही नागपुर के रास्ते गए थे। बट ये आज एग्ज़िट नंबर 3 से ही निकाल रहा है अपने को, पता नहीं क्यों। एग्ज़िट 6 बता रहा है ये तो नागपुर का। देखते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है इस मैप में क्या है। बट अभी हम ORR पे चल रहे हैं, 120 की स्पीड लिमिट, हम 108 पे मज़े से जा रहे हैं। तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है कि मेडचल और नागपुर के लिए लेफ़्ट लें और कोमपल्ली और हैदराबाद शहर के लिए राइट। तो हमने ले लिया है लेफ़्ट, बिकॉज हमें कोमपल्ली नहीं नागपुर जाना है। पहले हम कोमपल्ली होके जाते थे, पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा रूट अलग सा दिखाता है, बट सही है। अपने को तो नेशनल हाईवे 44 पे जोड़ दिया, और क्या चाहिए। यही हाईवे जाएगा अपने घर तक, मतलब दिल्ली तक, हमारे पुराने घर तक। भूल जाता हूँ मैं। चलिए चलते। ये हम अपने घर से आ गए हैं 65 किलोमीटर और अब जाके रास्ता खाली हुआ है। अभी तक पूरा शहर जैसे घिच-पिच रास्ता था, अब आप देख सकते हो अब ये खाली है। और अब जिस ढाबे पे मुझे दाल रोटी खानी है वो 18 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से और 20 मिनट का रास्ता बता रहा है। तो 20 मिनट में होपफुली हम उस ढाबे पे पहुँच जाएंगे जहाँ इन लोगों ने तो खाया हुआ है, वाइफ और बेटे ने, वो तो सो रहे हैं। मुझे डिनर करना है, मैंने करा नहीं है। और क्या है कि ज़्यादा हैवी खाने में भी डर लग रहा है, बिकॉज़ रात भर गाड़ी चलानी है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक दाल ले लूँगा, 2 रोटियाँ ले लूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा। बस इतना खा लूँगा। सो इससे रात भी कट जाएगी और आई थिंक सुबह ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी पेट को। देखते हैं। वैसे मन तो बहुत है अब दाल खाने का, बट क्या करें, लिमिट में खाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। देख सकते हो आप, हम जा रहे हैं, हाईवे पे है, खाली हाईवे, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलते हैं आगे। और मेरे पीछे वहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड है शेर पंजाब होटल का, और मैंने फाइनली गाड़ी लगा दिया खाना खाने के लिए यहाँ पे। और पीछे है होटल। आप मेरे अगर सीधा पीछे देखोगे तो बहुत सारे ट्रक खड़े होंगे वहाँ पे, कम से कम 20-30 ट्रक खड़े होंगे। तो ट्रक वाले यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं और फिर आराम करते होंगे रात को। अब बज गए हैं 1:30, तो फटाफट खाना खाते हैं फिर चलते हैं। फिर आपको थोड़ा बिलिंग भी बताएंगे। वाइफ और बेबी तो इधर ही बैठे हैं, बेबी सो रहा है अभी। चलिए मैं खाता हूँ खाना, फिर फटाफट निकलते हैं। ये मेरा खाना आ गया फाइनली, रोटी दाल। रात के 1:30 बज गए, अंधेरा है एकदम, और सलाद भी दिया है। चलिए फटाफट खाते हैं फिर चलते हैं। बहुत सारे ट्रक आए हैं यहाँ पे, अभी दिखाएंगे आपको बाद में। कामारेड्डी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कामारेड्डी, पता नहीं आपको दिखा या नहीं, बट एकदम चमकीली लाइट में गेट बनाया हुआ है इन्होंने कामारेड्डी का। तेलंगाना में क्या हुआ था, बीच में पहले शायद 18 या 20 डिस्ट्रिक्ट होती थी, उसको 33 कर दिया था, तो बहुत सारी नई बनी थी। सो उनमें से आई थिंक ये भी एक होगी, डिस्ट्रिक्ट होगी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, इसलिए इतना चमकीला है, नया। चलिए आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हो एक और टोल प्लाज़ा आ गया। ये है इंदलवाई टोल प्लाज़ा, इंदलवाई टोल प्लाज़ा है, इंदलवाई। तेलंगाना में ही है। अभी हम तेलंगाना पार नहीं किया हमने,
अभी हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर, ये टोल डॉट 170 किलोमीटर पे है अपने घर से, और निकल गए हम यहाँ से। अभी भी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तेलंगाना बचा है, बिकॉज 350 किलोमीटर ऑलमोस्ट तेलंगाना आता है इस रूट पे, फिर महाराष्ट्र आता है। सो आई थिंक और ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं, 2:56 हो गए। सो मुझे लग रहा है कि हमें महाराष्ट्र पहुँचते पहुँचते सुबह 5-6 तो बज ही जाएंगे, उजाले में ही पहुँचेंगे। और ये बज गए हैं रात के 3:30 और हमने कवर कर लिया है 217 किलोमीटर कवर कर लिया। जब हम घर से चले तो 917 था सागर, मतलब जहाँ होटल हम रुकेंगे, अब वो 700 किलोमीटर रह गया है। सो काफ़ी हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी है अपनी, यही रोड के साइड में मैंने थोड़ा सा रोक लिया है, थोड़ा एक बायो ब्रेक लेता हूँ। कुछ पीना भी पड़ेगा, पानी वानी पी के थोड़ा मुँह भी धोता हूँ, थोड़ा पानी पीता हूँ, उससे काम चल गया तो ठीक है, वरना रेड बुल पीने पड़ेगी। नींद आ रही है मुझे लग रहा था शायद ना आए, बट नींद आ रही है। सो नींद को भगाने के लिए कुछ करते हैं। चलिए अभी तो मैं हाईवे पे की खड़ा हूँ, बायो ब्रेक लेता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर मिलते हैं। चलिए आए राम आए सुबह के बज गए हैं 4:50 और अब यहाँ पे हल्की हल्की ठंड है। ये हम आदिलाबाद के पास हैं, ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम। अभी भी रह गए हैं लगभग 600 किलोमीटर रह गए अभी भी सागर पहुंचने के लिए, और अब आदिलाबाद में आए हैं। अब यहाँ पे 18-19 डिग्री बता रहा है टेम्परेचर, बट अभी भी इतनी सर्दी नहीं है कि मुझे कुछ ऊपर से पहनना पड़े। मैं हाफ स्लीव में ही हूँ। ऑलमोस्ट 5 बज गए, 10 मिनट रह गए 5 बजने में। अब आराम से चलेंगे। अब महाराष्ट्र बॉर्डर आ जाएगा 20-30 किलोमीटर में, और महाराष्ट्र में सुबह 8-9 बजे से पहले पार करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र 2-3 घंटा लगेगा अपने को पार करने के लिए, थोड़ा सा नागपुर में टाइम लगेगा 1 घंटा नागपुर के आउटर से निकलने में, अदरवाइज़ तो ज़्यादा महाराष्ट्र है नहीं। महाराष्ट्र जल्दी पार इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज महाराष्ट्र पुलिस बहुत रोकती है और थोड़ा तंग भी करते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास वैसे सारे हैं, बट फिर भी कोई ना कोई बहाना मार के वो मतलब कई बार ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैं रात में निकलना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये लोग सुबह 8-8:30 बजे आते हैं पुलिस वाले रोड पे। तो तब तक अगर हम मध्य प्रदेश बॉर्डर तक पहुँच जाए तो सही है। मध्य प्रदेश में नॉर्मली रोकते नहीं है, एक बार रोका है बस आज तक मुझे, और जब रोका था तब ज़बरदस्ती पैसे भी ले ही लिए थे बट फिर भी महाराष्ट्र में नॉर्मली, आज मैं फैमिली के साथ हूँ तो शायद ना रोके, तब मैं भाई के साथ था, लड़कों को देख के थोड़ा रोक लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लिया यहाँ पे, अब चलते आगे। अब आई थिंक ठंड बढ़ेगी आगे, लग रहा है मुझे। अभी तक यहाँ तक तो ठंड नहीं आई, देखते आगे। और आज वैसे 12 जनवरी है, सो ठंड का तो पूरा मौसम है। 12 जनवरी की सुबह है 5 बजे। चलिए, और अब ये हम बॉर्डर के काफ़ी पास पहुँच गए हैं। इससे आपको पता लगेगा क्योंकि सामने लिखा हुआ है तेलंगाना स्टेट RTA पुलिस, मतलब RTA का चेक पोस्ट तेलंगाना का आ गया है। इसका मतलब बॉर्डर आने वाला है अब। आई थिंक कितने किलोमीटर आ गए हम? 333 आ गए, जितना मुझे याद है। 350 पे बॉर्डर होता है, सो अब 15 किलोमीटर के आसपास पे बॉर्डर होगा। सो ये तेलंगाना का तो RTA आ गया है, ये बाय करने वाला है, आउटगोइंग RTA। अब ऐसे ही महाराष्ट्र का आएगा, और महाराष्ट्र बॉर्डर पे तो एकदम अलग से बना हुआ है ट्रकों के लिए। महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर पे वहाँ ट्रक अंदर जाते हैं, गाड़ी बाहर से निकल जाती है। चलिए चलते हैं आगे। और ये आप देख सकते हो तेलंगाना का आखिरी टोल प्लाज़ा आज का आ गया है, और ये है पिपरवाड़ा टोल प्लाज़ा, पिपरवाड़ा टोल प्लाज़ा। अब इसके बाद हम तेलंगाना 10-11 दिन बाद वापस आएंगे, फिर तेलंगाना के टोल प्लाज़ा आएंगे, अब नहीं आएंगे। और ये आखिरी है। अब इसके थोड़े से आगे में बॉर्डर आ जाएगा और फिर महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। सुबह के बज गए हैं 5:20। सो चलिए चलते हैं पिपरवाड़ा टोल प्लाज़ा से निकल के। और ये बॉर्डर आ गया। यहाँ पे आप देखो ये ट्रक इधर जा रहे हैं, थोड़ी दूर में आपको ट्रक दिख रहे होंगे, वो एक्चुअली बॉर्डर है वहाँ, ये वाला है ट्रकों के लिए। और हम लोग क्या है, हम तो ये जो 2 चीज़ें बनी हैं इसके बीच से गाड़ी ले जा सकते हैं। गाड़ियों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ियाँ इससे निकल सकती हैं, तो हम इससे निकल रहे हैं। ट्रकों को वहाँ अंदर जाना पड़ता है। अभी अंधेरा है तो आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बट उधर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं लाइन में बॉर्डर पार करने के लिए। इनके डॉक्यूमेंट वहाँ देखिए आप, सामने एक ट्रक साइड से आया, वो वही बॉर्डर से आया। यहाँ बस ये इतनी जगह छोड़ते हैं कि एक गाड़ी थोड़ी मेहनत से निकल जाए, प्यार से तो नहीं निकलती, थोड़ी सी हल्की मेहनत लगती है। ये देखिए बहुत पतला रास्ता छोड़ा होता है, तो बहुत ध्यान से गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज गाड़ी टच हो सकती है। ओ बाप रे, ओ बाप रे, ओ
चलिए हम निकल गए बॉर्डर चेक पोस्ट से। यहाँ पे ये इधर में सारे ट्रक आते हैं, इधर से ये है ट्रकों का आने का रास्ता, वो अंदर जाते हैं फिर इधर से आते हैं। चलिए अब रोड ख़राब शुरू हो गई महाराष्ट्र आते ही चलिए, और ये हम नागपुर से 90 किलोमीटर पहले हैं। अब यहाँ से नागपुर 90 किलोमीटर है और आप धुंध देख सकते हो हल्की हल्की, मतलब अभी भी उतनी भयंकर वाली नहीं है बट हल्की हल्की धुंध दिखनी शुरू हो गई है। और टेम्परेचर भी पूरी रात में सबसे कम अभी दिख रहा है 17 डिग्री। अभी भी उतना कम नहीं है जितना मैंने सोचा था, मुझे लग रहा था नागपुर में 13-14 होगा, बट ये तो 17 है। फिर भी ठीक है, वहाँ से तो ठंडा ही है। वहाँ हम चले तो 22-23 था, बट मैंने अभी भी वो नॉर्मल हाफ शर्ट ही पहना है। अभी मुझे कुछ जैकेट वैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हल्की हल्की धुंध दिखनी शुरू हो गई है। सुबह के 6:40 हो गए, उजाला होना शुरू हो रहा है। अब थोड़ा कहीं पे चाय पीना है, एक चाय पियेंगे, फिर थोड़ी देर में बेबी उठेगा तो फिर बैग वैग पीछे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद बढ़िया से वीडियो बनाएंगे। अभी तो सिंगल हैंडेड काम करना पड़ रहा है, एक हाथ से बनाना पड़ रहा है। वाराणसी का बोर्ड आ गया 795, नागपुर 88 रह गया। सो चलिए अभी चलते हैं आगे की ओर। हिंगन घाट आने वाला है, हिंगन घाट और नागपुर अगले 2 बड़े शहर। अभी हम काफ़ी ज़रूरी एक जंक्शन पे पहुंचने वाले हैं। हिंगन घाट के थोड़ा सा आगे जाने के बाद क्या आता है, एक लेफ़्ट आता है, मतलब हाईवे अपने आप ही लेफ़्ट मुड़ जाता है। आपको हाईवे के साथ लेफ़्ट मुड़ना है, सीधा नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखें। और वहीं लेफ़्ट मुड़ते ही बहुत बढ़िया चाय वाला भी है। सो होपफुली तो चाय वाला खुला होगा। मैं हमेशा रात में आया हूँ तो रात में तो मिलता था, आज हम थोड़ा लेट चल रहे हैं 1-2 घंटा। आज हम सुबह इस पॉइंट पे पहुँचे। नॉर्मली हम रात में पहुँचते हैं तो रात में तो चाय वाला होता है। चलिए अब उम्मीद करते हैं। ये देखिए जहाँ से आगे मेरे सामने वाला ट्रक मुड़ा ना, अपने को भी यहीं मुड़ना है। ये हाईवे ऐसा है, आपको देख के लग रहा होगा सीधा जाना है, बिकॉज सीधा हाईवे लग रहा है, बट ये सीधा नहीं है। NH-44 यहाँ से मुड़ जाता है, लेफ़्ट को मुड़ जाता है। जैसे ये ट्रक मुड़ा अपन लोग भी यहीं मुड़ जाएंगे। और यहाँ बोर्ड भी लगा है नागपुर का। अब यहाँ पटालची चाय वाला होता था, आज है क्या, है क्या? गाड़ियाँ तो खड़ी हैं बट पटालची तो बंद है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पटालची चाह करके लिखा है। ये इधर में हाँ, ये अच्छी देता था बट ये बंद है। अब दूसरा चाय वाला खुला है, उससे पिए या रास्ते में पिए? ये चाय वाला तो खुला है। चलिए 2 मिनट रोक के सोचते हैं। और सुबह 7 बजे चाय मिली, वो उधर से लिया हमने, पीछे दुकान है। अभी दिखाता हूँ, वो वहाँ पे है दुकान, उससे मैं चाय लेके आया, वो वाली दुकान से। मेन दुकान तो बंद है, जो पटालची करके एक होता है, पटालची चाह करके, वो बड़ा सही देता है। उसका कप भी है अपना ब्रांडेड, वो भी सेम 10 रुपये का ही देता है, बट वो अभी बंद है। रात में कई बार मैंने वहाँ पी है। ये गाड़ी कल हमने ध्यान नहीं दी, इसका हमने कल रबिंग करी थी, थोड़ा ढंग से नहीं किया। ये देखो आप, पूरे सफ़ेद मार्क्स रह गए। मतलब एक साइड तो अच्छा है, दूसरी साइड सही है, इस साइड रह गए, इधर भी रह गए, इधर भी सफ़ेद वो रह गया, रबिंग वो रह गया। मतलब उसको घिसना पड़ता है अच्छे से, हमने घिसा नहीं चलिए कोई नहीं। अब ये चाय पी के चलते हैं यहाँ से। थोड़ा बैटरी भी चार्ज करना है, वो सब करना है, सेट करते हैं। ये पीछे हमारा एक मेजर एक्सीडेंट होते हुए बचा। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे सामने एक ट्रक था और ये मेन हाईवे बंद कर दिया था इन्होंने, कुछ काम चल रहा था उधर, तो साइड से छोटा वो सर्विस लेन से निकाला हुआ था ट्रैफिक। और सर्विस लेन जैसे होता है ऊबड़ खाबड़ था, ख़राब था और उस पर स्पीड ब्रेकर था। तो मेरे सामने वाले ट्रक ने एकदम से ब्रेक मारा, उसके सामने स्पीड ब्रेकर आया होगा। अब उसमें घुसने से बचने के लिए मैंने ब्रेक मारा और मेरे पीछे जो ट्रक वाला था वो भी स्पीड में था। अब मेरे पीछे जो ट्रक वाला था वो बहुत समझदार इंसान था, उसे बोलना पड़ेगा। उसको शायद लगा कि उसकी ब्रेक मेरी गाड़ी से पहले नहीं रुकेगी, तो उसने हल्का सा लेफ़्ट मार के फुल ब्रेक मारी, तो वो हमारी गाड़ी के जस्ट साइड से निकला और वो भी ठुकते ठुकते बचा साइड में रोड के। बट अगर वो हल्का सा लेफ़्ट काट के ब्रेक नहीं मारता तो सीधा हमारी गाड़ी में घुसता, गारंटी घुसता, बिकॉज वो ऑलमोस्ट हमारे इतने बराबर पे ही आ गया था गाड़ी के साइड से। तो समझदार बंदा था जो भी ड्राइवर था। बट हाँ, ये होता है अगर आप एक्सप्रेस वे बनाओ, उस पर डाइवर्जन दे दो तो ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए उसमें किसी की भी गलती नहीं है। मैं सामने वाले ट्रक वाले की भी गलती नहीं बोलूँगा, बिकॉज उसे भी नहीं दिखा होगा स्पीड ब्रेकर, मुझे उसकी वजह से नहीं दिखा और पीछे वाले को मेरी वजह से नहीं दिखा। इसलिए अगर आप देखो तो धुंध में आजकल बड़ा न्यूज़ में आता है कि आगरा एक्सप्रेसवे और ये जो वो है लखनऊ एक्सप्रेसवे, उस पर 30 गाड़ियों के एक्सीडेंट एक साथ हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि गाड़ियाँ लाइन से चल रही होती हैं
और एक ब्रेक मारता है उसके पीछे फिर लाइन से हर कोई ब्रेक मारता है और किसी की भी नहीं लगती, बिकॉज डिस्टेंस कम होता है। थोड़ा ब्रेक अच्छे से लगने के लिए, रुकने के लिए भी डिस्टेंस चाहिए, इसलिए ऐसे होता है। ध्यान से चला, यहाँ इतना फॉग तो नहीं है, थोड़ी बीच में रोड की वजह से वो हुआ था, बट लकीली हमारी गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ। ट्रक वाला भी, मुझे उसका लग रहा था कि ट्रक ना पलट जाए, बिकॉज वो एकदम खड़क करके रुका था, बट उसका ट्रक भी आराम से रुक गया और फिर वो भी निकल गया, मैंने देखा बाद में। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये गाड़ी मैंने इधर रोक दी है, वहाँ देख सकते हो। बड़ा कुछ अच्छा दिखा, मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने एक आध पहली वीडियोज़ में भी दिखाया, ये है कपास का खेत, कॉटन, रुई, कपास, और क्या नाम होता है और किसी भाषा में मुझे नहीं पता, इतना ही पता है। ये देखो आप, ये मैंने निकाला, ऐसा होता है। मेरा बेटा होता तो बड़ा एंजॉय करता, वो सो रहा है अभी गाड़ी में। ऐसे आप तोड़ सकते हो, ऐसे होता है, बड़ा आसान होता है तोड़ना। ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ज़्यादा नहीं तोड़ते, किसी किसान का होगा थोड़ा सा तोड़ते हैं। ये देखो आप, कितना सही है, पूरा खेत है, आगे पीछे पूरे कपास का खेत है, इधर भी पूरा, जहाँ तक आपको दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद कपास दिख रहा होगा, बस बड़ा सही है। मैं देख ही रहा था, एक खेत मुझे काफ़ी दूर से दिख रहे थे, मैं देख रहा था कहाँ रोकने लायक होगा, तो यहाँ ऐसा रास्ता था आने का, तो मैंने कहा चलो रोक के आके आपको दिखाते हैं। और थोड़ा सा कपास ले लिया हमने। चलिए चलते हैं। और अब ये उजाला भी अच्छे से हो गया है, आप बोल सकते हैं कि सुबह पूरी ढंग की हो गई है। 7:22 है। रात काफ़ी मुश्किल थी। काली घनघोर रात। खूब नींद आई थी, खूब। और 3 बजे तो बाप रे क्या नींद आ रही थी। 3 बजे बिकॉज हुआ क्या था, मैंने 1:30 बजे खाना खाया था। वैसे मैंने बस 2 रोटी खाई थी, यही सोच के कि मुझे नींद ना आए, हल्का खाता हूँ, बट फिर भी बहुत नींद आई। मेरे पास लकीली वो पड़ा था, रेड बुल पड़ा था, हरिकेन, तो मैंने एक वो पिया, तब जाके किसी तरह इसने किसी तरह मुझे जगाए रखा, अदरवाइज़ तो आज हालत ख़राब हो रही थी। बट चलिए किसी तरह निकल गया ये भी। अब चलते हैं आगे। महाराष्ट्र में रोक रहे हैं ट्रकों को पुलिस वाले, चलिए हमें तो नहीं रोका। ये इधर मैं रुका था, इधर ये सामने सूरज बड़ा अच्छा लग रहा है, वो देखो आप, उगता हुआ सूरज रात के अंधेरे को पार करता हुआ। जैसे दुख के बाद सुख आता है, रात के बाद दिन आता है, क्या बोलते हैं, अंधेरे के बाद सूरज आता है, रोशनी आती है, सो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसलिए रोका, कुछ मुझे दिखा और मैं सोचा मैं आप लोगों से पूछता हूँ। यहाँ ये बहुत सारा कॉटन है, ये कपास गिरा हुआ है पूरी रोड, मतलब रोड के पूरे साइड पे है। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आया, मतलब आया तो खेत से ही होगा, बट ये खेत से उड़ के आता है या ये ट्रक ले जाते हुए गिर जाता है इसलिए फैल जाता है, मुझे नहीं पता। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसे जानने में कि क्या ये खेत से अपने आप ही उड़ के ऐसे पूरे, ये देखो आप यहाँ पे भी है, पूरे रोड में ऐसे फैला रहता है, या फिर कोई जब ये ट्रक में ले जा रहे होते तब गिरता है। अगर कोई कपास खेती करता है, हमारा चैनल देखता है, तो बिल्कुल हमें बताइएगा ये कैसे होता है। मैंने बहुत जगह देखा है, बट मुझे कभी समझ नहीं आया। मुझे लगता था कि शायद गाड़ी ले जाती है तो उड़ जाता होगा, बट इतना ज़्यादा तो नहीं उड़ना चाहिए शायद अपने आप। इधर भी देखो आप, हमारी गाड़ी के पीछे भी हर जगह गिरा हुआ है, पूरा दूर तक पूरी सफ़ेद लाइन है, मतलब काफ़ी दूर तक है। काफ़ी नुकसान होता होगा किसानों का ऐसे तो। चलिए सूरज को एंजॉय करते हुए आगे चलते हैं। और ये आज का एक और टोल आ गया। यहाँ से अब नागपुर 36 किलोमीटर है। ये 36 किलोमीटर पहले आया है टोल। और ये रोड क्या करती है, ये नागपुर के अंदर से नहीं ले जाती। नागपुर से 15 किलोमीटर पहले एक बाईपास आ जाता है, जो हमें नागपुर बाईपास करा देता है। सो आज भी उम्मीद है कि वही होगा। अभी ये 20 किलोमीटर में कोई कट बता रहा है, ये मैप अगर आप हमारा देखोगे तो मुझे लग रहा है ये वही बाईपास वाला कट बता रहा है, बिकॉज़ यहाँ से नागपुर तो 36 है, तो 20 किलोमीटर में अगर हम कहीं और कट रहे हैं नागपुर की जगह, तो वही बाईपास कट रहे होंगे। और ये देखिए खुल गया अभी, सही अभी सुबह के 7:30 बजे। अदरवाइज़ क्या होता है, टोल्स पे पुलिस वाले आ जाते हैं और रोड पे पुलिस वाले आ जाते हैं और बहुत रोकते हैं। दिन में मैं एक बार आ रहा था उधर से, औरंगाबाद से, 10 घंटे की जर्नी में 4 बार रोका था शायद हमको पुलिस वालों ने महाराष्ट्र में। तो इसलिए मेरा जल्दी मन है निकलने का महाराष्ट्र से। तो चलिए अब निकलते हैं। और इधर से अब अपने को रोड चेंज करना है। इधर से अब हमें जाना है, ये अमरावती वाला बोर्ड लिखा है, ये बाईपास है नागपुर का। अगर सीधा जाते तो हम नागपुर आ जाते, बट ये अमरावती लिखा है, बट ये एक्चुअली नागपुर बाईपास करा के अपने को आगे दोबारा NH44 पे जोड़ देगा। तो चलिए इधर से चलते हैं, बाईपास पकड़ लिया हमने। अब ये इधर से यू टर्न लेने को बोल रहा है अपने को, तो चलिए यू टर्न लेते हैं।
और ये टर्न लेके कौन सी रोड है ये जिस पे डाला इसने? ये है कौन सी रोड है रे बाबा, बताओ हमको। आउटर रिंग रोड। ओ ये कोई आउटर रिंग रोड है उसकी, नागपुर के आउटर की। चलिए अब देखते हैं। अभी आई थिंक हमें दोबारा आगे कहीं ले जाके नेशनल हाईवे 44 पे जोड़ेगा, नागपुर पार करा के। और ये सुबह के 9 बज गए हैं और हमारी गाड़ी में सबका गुड मॉर्निंग हो गया है, बीबी का भी हो गया है। क्या खा रहा है बीबी? ग्रेप्स खा रहा है। धोया है? नहीं धोया, बेचारा भूखा लग रहा है। ब्रेकफास्ट भूख लग रही है क्या? ब्रेकफास्ट के लिए रोकूं? चलो अब पोहा या वड़ा पाव क्या मिलता है। हम ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर के आसपास में अभी एमपी की साइड जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र में देखते हैं कहीं कुछ खाने को मिलता है। अब रह गया हमारा आज का 365 किलोमीटर रह गया है और हमने कवर कर लिया है अभी तक 555। अभी भी टाइम लगेगा 6.5 घंटे और ये बोल रहे हैं दिन को 3:30 बजे पहुँचेंगे हम सागर में। सो चलिए सामने आप रोड देख सकते हो, महाराष्ट्र की रोड है। अब अच्छे से उजाला हो गया तो ट्रैफिक आ गया है। रात में तो रोड खाली खाली थी, अब तो बाइकें वगैरह आ गई है। सो देख के चलना पड़ेगा आराम से, बिना ज़्यादा गाड़ी खींचे हुए। सो चलिए चलते हैं। ये इधर हम इस पे रुके हैं कंपनी ओन्ड पंप पे, IOC के। और यहाँ बड़ा सही है ट्रक वालों के लिए। अगर आप 150 लीटर डीजल भराओगे तो गमछा मिलेगा, 300 लीटर में कंबल मिलेगा, 500 लीटर में टी-शर्ट मिलेगी, 1000 लीटर में चादर, 1500 लीटर में मिल्टन और 4000 लीटर में कुकर। सही है। पहली बार देखा मैंने ऐसा तगड़ा ऑफ़र डीजल पे। ये हम इधर रुके थे और ये है इंडियन ऑयल का कंपनी ओन्ड पंप, आमडी करके जगह है। सही है, मैंने यहाँ पे टैंक फुल करा लिया। अब हम वैसे भी MP एंटर कर रहे हैं। MP आई थिंक 2-3 रुपये डीजल महंगा है। यहाँ अपने को पड़ा 92.99, मतलब ऑलमोस्ट 93 रुपीज़ में 1 पैसा कम पड़ा। तेलंगाना में 5-6 रुपये महंगा है। सो सही है, हमने यहाँ टैंक फुल करा लिया। अब इसके बाद हम सीधा कोशिश करेंगे यूपी में भराएं, बिकॉज़ अब हमें सबसे सस्ता यूपी में मिलेगा। यूपी और पंजाब दोनों में ही सस्ता है। तो पहले तो हमें यूपी में भराना ही पड़ेगा, डायरेक्ट बिना भराए तो हम पंजाब नहीं पहुंच पाएंगे। हिमाचल में भी सस्ता है बट पंजाब से थोड़ा महंगा है। तो चलिए ये हमने भरा लिया डीजल फुल। अब चलते, कितने का भरा बता देते हैं आपको। हमारा गया 35 लीटर गया और ऑलमोस्ट 36 लीटर गया और 3325 मतलब 3325 रुपये लगे। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। और ये यहाँ पे नाइट्रोजन एयर भी है। ये जो मेरा भैया भर रहा था उसने बोला अगर आपको भराना है फ्री है, आप नाइट्रोजन एयर भरा सकते हो। बट मैंने कभी भराया नहीं है, मैं नॉर्मली भराता हूँ और मैं खुद ही भरता हूँ अपने पंप से। तो मैं नहीं भरा रहा और मैं निकल रहा हूँ। चलिए अब डीजल का काम तो हो गया। अब गाड़ी को खाना खिला दिया, अब अपने को खाना खाना है। और इस साइड नाश्ते का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब जो भी थोड़ी ढंग की दुकान दिखती है उधर रोकते हैं। एक्चुअली क्या है, आज हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, अदरवाइज हम नाश्ते के लिए MP पहुंचे होते थे और MP में नॉर्मली हम समोसा पोहा ही खाते थे। आमडी से निकल रहे हैं, आमडी करके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे BP का भी कंपनी ओन्ड पंप है लेफ्ट में। मेरे को अभी उसका बोर्ड दिखा, बट पहले क्या हुआ, मुझे इसका दिख गया इंडियन ऑयल का, तो मैंने भरा लिया। वैसे मैं BP भरवाना पसंद करता हूँ बिकॉज BP का डीजल अच्छा होता है। मुझे आज तक कोई इशू नहीं आया डीजल फिल्टर में। लोगों को बहुत दिक्कतें होती है उसकी वजह से। आप यहाँ देखो, यहाँ है BP घर। अब मैंने पहले भी भराया था, मुझे लग रहा था कि रास्ते में है, बट मुझे थोड़ा डाउट हुआ इसलिए मैंने भरा लिया। बट चलिए अगली बार के लिए मैं याद रखूँगा कि एकदम महाराष्ट्र के बॉर्डर में आमडी करके जगह में 30 किलोमीटर पहले मध्य प्रदेश से आपको पंप मिल जाएगा जो मध्य प्रदेश से सस्ता होगा और BP होगा। नज़ारे शुरू हो गए बढ़िया वाले। आप देखो सामने MP के पहाड़। MP तो नहीं, अभी है तो ये महाराष्ट्र है, बट यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हो, सियोनी 79, जबलपुर 233, वाराणसी 689। अपने को सियोनी साइड जाना है। जबलपुर और वाराणसी के लिए तो आगे से रास्ता अलग हो जाता है, मतलब ये नेशनल हाईवे 44 नहीं जाता, ये कन्याकुमारी श्रीनगर वाला हाईवे नहीं जाता, दूसरा जाता है। जब हम सिलीगुड़ी साइड गए थे तब हम उससे गए थे, जबलपुर और क्या बोलते हैं वाराणसी वाली साइड से। चलिए नज़ारे एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हो आज का आखिरी बॉर्डर आ गया है, ये है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर। और अब हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप देख सकते हो ट्रकों के लिए उधर है रास्ता, ट्रक सारे उधर लाइन पे लगे हुए हैं। ये महाराष्ट्र के बॉर्डरों पे होता है, मैंने देखा है महाराष्ट्र के बॉर्डरों पे ये बड़ा अच्छे से बनाते हैं अलग से ऐसे, जहाँ पे ट्रकों को अलग से ले जाके उनका जो भी होना होता है वो होता है और गाड़ियों के लिए रास्ता खाली होता है। सो आप जा सकते हैं।
सो आज का आखिरी बॉर्डर हम निकल रहे हैं। इसके बाद पूरे दिन आज हम एमपी में ही रहने वाले, मध्य प्रदेश में ही रहने वाले। कवर अपने को अभी भी 350 किलोमीटर करना है और 6 घंटे का रास्ता है, बट अब ये पूरा मध्य प्रदेश में होने वाला है। और अब बस कुछ ही पल में जिसका हमें इंतज़ार था, पेंच जंगल, नहीं बेबी को दाल मखनी का इंतज़ार है, मुझे पेंच के जंगलों का इंतज़ार है। तो पेंच के जंगल आने वाले, तो हम भी मज़े लेंगे उनके, देख के आपको भी दिखाएंगे। चलिए। और ये हम आ गए हैं खुमारी टोल प्लाज़ा। ये सही है, इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है, जाम नहीं है। अब फटाफट हम यहाँ से निकलते हैं। और बेबी बोल रहा है दाल मखनी, मतलब वही उड़द चने की दाल खानी है उसको, उसका दाल मखनी वही होता है। सो यहाँ पे एक पंडित जी का ढाबा है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वैसे तो नहीं होते, हमारे इतने हैं नहीं पुराने बट अगर आप हैं तो आपको पता होगा हम हमेशा वहाँ पे खाते हैं, वो हमारी फेवरेट जगह। सो बेबी बोल रहा है तो अब कोशिश करते हैं कि वहीं पे रोके। बस प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरी साइड है, तो या तो यू टर्न मारना पड़ेगा कहीं पे, या फिर गाड़ी छोड़ के रोड पार करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, करते हैं कुछ। चलिए चलते हैं। क्या नज़ारे हैं, मनमोहक नज़ारे। यहाँ पहले भी मैंने बोला, मेरे बड़ी दिली तमन्ना है यहाँ के 2-3 दिन। ओह कितने सारे लंगूर थे पीछे, ऐसे लंगूरों का है ना, देखा ना, लंगूर का एक्चुअली झुंड नहीं दिखता, बंदरों का झुंड दिखता रहता है। मेरे को अभी लंगूर का झुंड दिखा पीछे, बहुत अलग चीज़ है, दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है। चलिए अब जंगल के मज़े लेते हैं। अब 20-22 मिनट में वो ढाबा आ जाएगा जिसकी दाल पसंद है बेबी और मुझे। सो अब सोच रहे हैं वहीं नाश्ता करते हैं। चलिए, नज़ारे क्या हैं, वाह वाह। बहुत सुंदर है ये, यहाँ पे आप देखो कितना सही लग रहा है, बहुत सुंदर। मेरे से रुका नहीं गया देख के ये जंगल, मन किया कि रुकूं और यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो बनाया। आप देखो कितना घना जंगल है, कितना घना जंगल है पूरा। यहाँ तो पक्का आता होगा जानवर रात में, शाम में। वैसे डियर तो 1-2 बार मैंने भी देखे हैं रात में निकलते हुए, दिन में कभी नहीं दिखते, बट रात में हमेशा देखे हैं मैंने इस रोड पे। कितना घना है ना बेबी, कितना डेंस फॉरेस्ट है। वो देखो वहाँ पेड़ों से सूरज की रोशनी नहीं आ रही नीचे, मतलब इतना घना है कि इतने बड़े बड़े पेड़ है कि नीचे वो सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही। ये लगता है रेंजरों के पेट्रोलिंग का एरिया है, मतलब उनकी रेंजरों की गाड़ी जाती होगी, वहाँ बंद किया हुआ है। काफ़ी सही। चलिए 2 मिनट रोका मैंने कहा ये व्यू एंजॉय करना बनता है। क्या रोड है, क्या व्यू है, उस साइड भी बड़ा सही। ये बेबी और मेरे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई, धोखा हो गया वो ढाबे का लोकेशन थोड़ा हमको समझ नहीं आया, तो वहाँ से हम आगे निकल गए, मतलब गलती से। तो अब वो तो मिस हो गया। अब हम सोच रहे कि अंडा ब्रेड मिलेगा तो नाश्ता वो कर लेते हैं, और फिर अब दिन भर मध्य प्रदेश में रहना है तो दाल रोटी कहीं पे भी खा लेंगे लंच में। मन तो बहुत था वो वाला खाने का, बट थोड़ा हो गया। आप सामने देख सकते हो, ये हम निकल रहे हैं पेंच के जंगलों से, और ये जंगल के बीच में एक टोल प्लाज़ा आता है, ये वो वाला आ गया। आप देख सकते हो दोनों साइड ये हरे हरे बैरियर लगाए हैं जानवरों के लिए। अब यहाँ पे अंडा ब्रेड मिलना चाहिए टोल प्लाज़ा के पास। चलिए ढूंढते हैं थोड़ा। पेंच के जंगलों से, पेंच के मनमोहक जंगल ख़त्म नहीं होते। और अब तो हमें एक वो बोर्ड भी दिखा, घाट प्रारंभ करके। सो इधर है क्या, इधर एक छोटा सा 10 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है, लगभग 10 किलोमीटर ही होगा, जिसमें थोड़ी पहाड़ी जैसा रास्ता है। मतलब बहुत ऐसा उत्तराखंड के पहाड़ नहीं, बट ऐसे पहाड़ कि आपकी गाड़ी 50-60 से ऊपर ना जाए, मतलब 60-70 से ऊपर सेफली ना जाए। सो वही रास्ता ये हम पार कर रहे हैं। अब साइड में देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं ये, और इससे आप इमेजिन कर सकते हो कितना घना जंगल होगा। वैसे मैंने बहुत बार कहानी बताई है, बट फिर बताता हूँ। जो जंगल बुक लिखी गई थी वो यही सेंट्रल इंडिया के पहाड़ों को देख के लिखी गई थी। जो रूपर्ट किपलिंग था, कहा जाता है कि वो इधर आया था, इन जंगलों को उसने देखा था, और फिर उसे इंस्पिरेशन मिली थी जंगल बुक लिखने की। सोचिए, आप इमेजिन करिए उसने क्या कैरेक्टर बनाए, शेर खान बनाया, मोगली बनाया, ये सब इन जंगलों में देख के मतलब उसे वो हुआ, बगीरा, बलू। तो सही है, बहुत सुंदर जंगल है। हम आएंगे कभी घूमने के लिए। मैं पिछले 3-4 ट्रिपों से बोल रहा हूँ, मेरा मन है। एक होटल भी देखा हुआ है मैंने, एक इसका अच्छा होटल है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का MPT होटल है, 9-10 हज़ार का खाने के साथ। वहाँ आने का मेरा बड़ा मन है, लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी है, इसी जंगल में है वो। सो चलिए बनाएंगे कभी प्लान। और ये हम भूख से बेहाल हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। एक बार हमने यूपी में पराठे खाए थे, अच्छे थे। तो आप सोच रहे हैं कहीं पे थोड़ा ठीक ठाक ढाबा दिखता है तो उधर जाके पराठे पूछ लेते हैं, बिकॉज पहले हमें दाल रोटी खानी थी, वो ढाबा छूट गया।
उसके बाद हमें अंडा ब्रेड खाना था या ऑमलेट खाना था, वो कहीं मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं। और अब इस लड्डू से काम चल रहा है। लड्डू ऐसे काफ़ी सही है, ये घर पे बनाया है। बेसन, इसमें क्या है, बेसन है, घी है, और वो मिश्री को क्या बोलते हैं, खांड। हाँ, मिश्री खांड है और गोंद है और ड्राई फ्रूट्स हैं, काफ़ी सही है। पावर पैक्ड है, पावर पैक्ड। अब थोड़ी देर इसी से काम चला रहे हैं और फिर ढूंढते हैं कहीं पराठे वराठे ढूंढते हैं। इसमें बहुत जगह हैं। अब हमें जो इंटरेस्ट है वो है नरसिंहपुर 139 किलोमीटर, बिकॉज़ वो हमारे रास्ते में आएगा। और फिर दिल्ली 925, श्रीनगर भी इंटरेस्ट है 1792, बिकॉज़ श्रीनगर से थोड़ा पहले जाएंगे हम, पहाड़ हिमाचल। तो चलिए, काफ़ी सही बोर्ड था, बहुत जगह का वो था, इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। अब हमें कुछ देर में रास्ता चेंज करना है, बिकॉज़ ये तो जबलपुर रोड जा रही है, अपने को जबलपुर नहीं जाना। कहीं के एक कट आएगा, उस कट से हमें नीचे से लेफ़्ट होना है, उसके लिए। कहाँ के लिए? नरसिंहपुर के लिए। तो चलिए चलते हैं। चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सुंदर सुंदर वादियों और जंगलों से। यहाँ पे एक बड़ा सही एक मंदिर आता है, बट आई थिंक वो दूसरी साइड आता है रोड के। एक बड़ा फेमस मंदिर, पता नहीं है या नहीं, बट वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, मैंने देखा है। और पिछली बार हम रुके थे, हम मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे, बट बिकॉज़ उस दिन हमने आई थिंक नहाया नहीं था या पता नहीं कुछ वो था। बट वहाँ पे बहुत सही सिंघाड़ा मिला था अपने को। सिंघाड़ा इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया। चेस्टनट, वाटर चेस्टनट मिला था। और वो बंदे ने क्या करा था, उसको थोड़ा जलाया था, मतलब कोयले पे वो किया था शायद। बहुत बढ़िया टेस्ट था और उसने काट के दिया था। तो मन तो है, अगर वो मंदिर दिख जाएगा अभी। वैसे था वो उल्टी साइड, बिकॉज़ जब हम सिलीगुड़ी से आ रहे थे तब वो हमारी उस साइड पड़ा था, इसी रास्ते के आसपास में ही था। सो देखते हैं, वो मंदिर दिखता है तो वो ट्राई करते हैं, अगर मिलेगा तो खाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी था। बट पता नहीं आज मिलेगा या नहीं, देखते हैं। हरी माता मंदिर, मुझे तो यही लग रहा है। पिछली बार हम आए थे, बट ये था कि हम दूसरी साइड से आए थे, तो रास्ता थोड़ा, ओह वाओ कितना सुंदर है बेबी, देखो अच्छा लग रहा है ना। क्या जंगल है, क्या जंगल है। जंगल बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत। बंजारी माता मंदिर यही लग रहा है मेरे को रास्ता। तो लास्ट टाइम तो एकदम रोड पे आए थे हम। चलिए देखते हैं, अगर सिंघाड़ा मिलता है तो खाते हैं, वरना मंदिर पे राम राम करके चल लेंगे, राम राम जी बोल के। बंजारी माता मंदिर, जय माता दी। आज नहीं है सिंघाड़े वाला, यहीं बैठा था पिछली बार तो। बट हाँ, आई थिंक सीज़न था, वो व्रत का सीज़न था, उस टाइम लोग खाते हैं तो इसलिए होगा। बट मंदिर यही था, मुझे याद आ गया। चलिए, आज खाने की किस्मत सही नहीं चल रही अपनी, जो भी खाने का सोच रहे मिल नहीं रहा। देखते हैं, अब कुछ और ढूंढते हैं। ये हम नाश्ता करने बैठे हैं, हमारा बेबी बैठ गया, उसको मिल गया उड़द चने का दाल खाना था उसको, यहाँ पे है। मुझे पराठा खाना था, मुझे भी मिल गया। मैंने आलू पराठा बोला, बेबी ने उड़द चने की दाल और रोटी बोली। और देखते हैं, और अगर कुछ खाना होगा तो ट्राई करेंगे। वो सामने हमने गाड़ी खड़ी कर दी धूप में, और हम इधर आ गए, बैठ गए। एकदम हाईवे पे ही है, यही है NH44, यही रोड। ये हमारा खाना आ गया। बेबी की उड़द चने की दाल आ गई, रोटी के साथ खा रहे हैं वो। कैसी है दाल? अच्छा लगा। और ये मेरा पराठा भी आ गया, और मैंने अमूल बटर भी मंगाया, एक छोटा सा अमूल बटर डाला, काफ़ी सही है। बेबी को तो दाल पसंद है, एंजॉय कर रहा है। ये दाल खाने आया है ना बेबी। अभी हमारा खाना ऑलमोस्ट हो गया। वो हमें खीरा देना भूल गया था, मेरी बीवी ने उससे पहले बोला भैया खीरा नहीं देते क्या, वो बेचारा फिर पूरा ये भर के लाया। ये खा भी लिया हमने। एक्चुअली जो सलाद देने वाला है वो देना भूल गया था। बेबी ने तो आज खूब दाल खाई। इस दाल में मुझे लग रहा है कि नमक है ही नहीं, बट बीवी बोल रही है कि सही है, कम है, तुम ज़्यादा खाते हो। बट पता नहीं, वैसे तो दाल अच्छी है, बस मेरे को नमक समझ नहीं आया। बट बेबी को बहुत अच्छा लगा, उसने खूब खाया मज़े से। अब यहीं सामने गाड़ी है, अब खाते हैं, पीते हैं, बिलिंग कराते हैं और फिर चलते हैं। मेरा ये बचा है बस थोड़ा सा दाल। ये वाइफ का हो गया, मेरा और बेबी का लास्ट है खीरा दाल। उप्स, खीरा गिर ही गया। खीरा दाल रोटी मस्त खाया हमने, मज़ा आया। अब टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया, 12 बजने वाले, 15 मिनट है, तो ये खा के निकलते हैं फटाफट। ये इधर रुके थे हम खाने के लिए। इस जगह का नाम है श्री गुप्ता ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। तो इधर रुके थे हम। इधर आप देख सकते हो आगे पीछे खूब ट्रक भरे हुए। हमने भी ये ट्रक्स देखे और फिर हम आए। दाल बहुत सही थी, उड़द चने की दाल,
पराठा भी अच्छा था। और क्या लिया हमने, रोटी भी सही थी, गेहूं की थी। और रोटी शुरू में एक जो थी वो थोड़ी ठंडी थी, ऐसा लगा कि मतलब उसे दोबारा गर्म करके दे दी, ताज़ी नहीं थी, बट अदरवाइज़ सही था। पेट भर के खाया हमने। और 310 रुपये का बिल आया। अब हमने बिल का ब्रेकडाउन तो नहीं मांगा, 310 नहीं सॉरी 370 का बिल आया। उसमें हमने एक पराठा खाया, 2 दाल खाई, 6 रोटियाँ खाई। तो आप लगा लो 100 रुपये की शायद दाल होगी, 50 रुपये का पराठा होगा और 7-8 रुपये की रोटी होगी, ऐसे कुछ होगा। चलिए आप बेबी फुल हैप्पी नाउ, नो प्रॉब्लम। ओके, NH44 पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कट आता है। अगर आप सीधा चले गए तो आप चले जाओगे जबलपुर और वाराणसी, बट दिल्ली जाने के लिए आपको यहाँ से रास्ता घूमना पड़ता है। NH44 यहाँ से लेफ़्ट हो जाता है और सीधा चले गए तो वाराणसी और फिर आगे आप सिलीगुड़ी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा घूम सकते हो। ये रास्ता वहीं जा रहा है, बट अपने को सीधा नहीं जाना, अपने को वाराणसी नहीं जाना, अपने को दिल्ली जाना है। तो हमने मार लिया है ये वाला कट श्रीनगर की ओर, श्रीनगर दिल्ली की ओर, पंजाब की ओर। सो अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कट है और इस पे क्या है कि कोई बड़ा बोर्ड भी नहीं लगा इस कट पे। हम तो गूगल मैप फॉलो करते हैं तो हमें पता लग जाता है, बट ऐसे कोई बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है। बस यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीधा जबलपुर और लेफ्ट नरसिंहपुर। तो आपको नरसिंहपुर वाला कट मारना है, बिकॉज जो दिल्ली और श्रीनगर जाने का रास्ता है वो नरसिंहपुर से जाता है और जो जबलपुर से रास्ता जाता है वो वाराणसी को जाता है। वाराणसी और फिर आगे बिहार और मतलब बहुत जगह नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाने का भी वही है रास्ता। ये मध्य प्रदेश की घाटियाँ और जंगल कितने सही हैं, बहुत सही है। देखो आप क्या रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, हमारी गाड़ी खड़ी है मज़े से, माँ बेटे बैठे हैं और क्या जंगल है चारों तरफ। और हाँ, एक और मजाक हो गया हमारे साथ, हुआ गया मुझे लगा यहाँ होगी भयंकर ठंड, बिकॉज़ मैंने न्यूज़ में पढ़ा था दिल्ली में बहुत ठंड है, दिल्ली यूपी में। तो मैं भर के गर्म कपड़े रखे मैंने गाड़ी में, मेरे को लगा कि सुबह चेंज करना पड़ेगा, बट यहाँ तो ऐसी धूप है, अब मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो अब क्या धूप है, हैदराबाद से ज़्यादा है टेम्परेचर यहाँ। हैदराबाद फिर भी 18, 19, 20, 22 के आसपास था, यहाँ मेरे को अभी 28 दिखा रहा था उस पर अपने क्या बोलते हैं गाड़ी के टेम्परेचर पे। ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आपको धुआं दिख रहा होगा, वो वहाँ पे वो देखो आप, भट्टी से पूरा धुआं निकल रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। ये यहाँ पे गुड़ बनाया जा रहा है, जैसे जैगरी बोलते हैं इंग्लिश में, बेल्लम बोलते हैं तेलुगु में। तो ये बेल्लम बन रहा है, मतलब गुड़ बन रहा है, हिंदी में गुड़ बोलते हैं। और ये यहाँ पे इस सीज़न में बहुत मिलता है। हमने 2-4 साल पहले लिया था जब हम यहाँ से गए थे, हमने 30-40 किलो लिया था, बहुत लिया था वो, पता नहीं कितना टाइम चला, 6-8 महीने चला शायद। और इस रोड की एक ख़ास बात है, उधर भी देखो आप, इस साइड भी हो रहा है इस, और सामने भी अगर आप देखोगे तो आपको जगह जगह धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा। ये देखो आपको हर 50-100 मीटर में धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा। ये इसलिए बिकॉज यहाँ गन्ना बहुत होता है इस बेल्ट में। ये हम नरसिंहपुर के पास है और ये एरिया फेमस है ये गन्नों के लिए, यहाँ बहुत गन्ना होता है। तो यहाँ गुड़ बना के ऐसे बेचते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था मेरे साथ। मैं गुड़ लेने एक दुकान में गया, उसके पास गुड़ था, मैंने बोला दे दो, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला ये मत लो। मैंने बोला क्या हो गया? तो उसने बोला ये बल्क में बिकता है, ये केमिकल वाला है। उसने बोला वो किसी कहीं जाना था, पता नहीं कहाँ जाना था, तिरुपति जाना था या कहाँ जाना था, बल्क प्रोसेस के लिए जाना था। तो उसने बोला इसमें थोड़ा केमिकल है, ये मत लो, सामने दुकान है उससे लो, उससे वो गोल वाले लेना। ऐसे गोल वाले पत्थर जैसे गुड़ के बड़े बड़े वो थे, मतलब डल्ले थे। तो उसने बोला वो लो, वो प्योर होगा। फिर मैंने लिया, आई थिंक उस टाइम पे 30-35 रुपये किलो दिया था, आज से 3 साल पहले। तो यहाँ पे गुड़ बहुत मिलता है, मैंने 2-3 बार लिया है। बट अभी हमारे पास गुड़ है तो इस ट्रिप में हम नहीं ले रहे। और वैसे भी आते हुए हम शायद इस रास्ते से नहीं आएंगे, हम लखनऊ से आएंगे, सोचा है हमने, ऐसा अभी पक्का नहीं है। तो गुड़ नहीं ले पाएंगे। बट हाँ, अगर आप इस रोड से आ रहे हो, बेझिझक आप गुड़ लो, आपकी आंखों के सामने बन रहा होगा, आप वो लो, काफ़ी अच्छा निकलता है और सस्ता भी काफ़ी सस्ता होता है। इससे तो सस्ता क्या ही होगा, 30-35-40 रुपये से सस्ता तो। हाँ, अमेज़न में तो 100-150 पे बिकता है। चलिए, सामने रोड मज़ेदार है, नज़ारे बढ़िया हैं, यही एंजॉय करते हैं, आगे चलते हैं। और ये गुड़ की फैक्ट्री देखने आए हम। गुड़ की फैक्ट्री क्या मतलब, छोटा सा वो बना रहे। और यहाँ आप देख सकते हो धुआं निकल रहा है। जहाँ पे भी ये धुआं निकले अब समझ जाओ कि वहाँ गुड़ बन रहा है, स्पेशली इस एरिया में नरसिंहपुर के पास। यहाँ पे देखो आप कितने सारे गन्ने हैं, यही गन्ने का गुड़ बनेगा। और ये मशीन देखो आप इनकी, इस पर ये गन्ना डाल रहे हैं अंदर, इससे जूस निकल रहा है। और जूस निकलने के बाद ये पाइप से ये 3 बड़े बड़े खोलते हुए बर्तनों में जा रहा है। सबसे पहले इस पे आएगा, फिर इससे फ़िल्टर होगा, उस पे जाएगा, फिर लास्ट वाले पे जाएगा, इसमें सबसे साफ़ है। ये ऊपर से उसको फ़िल्टर करके एक से दूसरे में डालते जाते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने ऑलरेडी जमाया भी हुआ है, ये ऑलरेडी रेडी गुड़ है। और वो जो बंदा आगे पीछे कर रहा है वो लकड़ी के उससे हैंडल से वो उसको ठंडा कर रहा है और वहाँ पे गुड़ बनता है। ये लास्ट वाला है, जब पूरा फिल्टर हो जाता है तो वो लोग उस पर डालते हैं और उस पर डाल के इसको जमाते हैं, मतलब ठंडा करते हैं और इसके गोले बना लेते हैं और फिर गोले बना के इसको बेच देते हैं। ये देखो आप, ये वाला ये लास्ट है। अब यहाँ से ये जम गया है, बन गया है और फिर अब ये गुड़ है। अब यहाँ पे आप देखो ये बंदा क्या कर रहा है, पैर से भूसा अंदर डाल रहा है और ये जो भूसा है ये गन्ने का ही भूसा है, मतलब गन्ने से जो बच गया, गन्ने को पीस के जूस निकालने के बाद उसको इन्होंने सुखा दिया और सुखाने के बाद उसको ऐसे ये पैर से अंदर भट्टी में डाल रहा है। ये नीचे आग जल रही है इसलिए आपको इतना धुआं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये नीचे आग में उसको डाले जा रहा है और ये ऊपर गुड़ के रस को उबाल रहा है। उबालने से वो फिल्टर हो रहा है, थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और उसके बाद फिल्टर होने के बाद जमा के ऐसे गोले गोले बना देंगे और बेच देंगे। हम भी ले रहे हैं, 100 रुपये का ले रहे हैं हम। ये भैया ने 45 रुपये किलो बोला, सो लगभग 2 किलो हमें मिल जाएगा आराम से। 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, शायद एक पीस ज़्यादा आ जाएगा। तो चलिए ये लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। हमने गुड़ ले लिया 100 रुपये का, 45 रुपीज़ केजी था, सो 2 kg आया। और एक मिनट रुको, अगर बेबी तंग करेगा तो ये स्टिक है बेबी को पीटने के लिए, गन्ने का ऐसे पीटेंगे हम बेबी को इससे। चलो ले लो ले लो। ये देखो आप, नर्मदा कितनी सुंदर लग रही है, जय नर्मदा माता। ओ वहाँ पे लोग बोट पे है, मछली पकड़ रहे हैं, शायद जाल है उनके पास। देखा बेबी, वो जाल लगा है बोट पे, कितनी सही लग रही है। और वो वहाँ पे वो रास्ता है नीचे आने का पानी में। आज हमारे पास टाइम नहीं, अदरवाइज इधर भी है रास्ता हमारी साइड भी, वहाँ से नीचे आ सकते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हाँ बट टाइम नहीं है ना। चढ़ो मत, डेंजरस है। देखो कितना वो है स्ट्रॉन्ग, कितना सही लग रहा है। सही है, वो पुल भी बना हुआ है, वहाँ लोग जा रहे हैं इधर उधर। क्या नज़ारे हैं ये देखो आप, कितना सही लग रहा है। सामने पहाड़, बीच में रोड और उस पर हमारी गाड़ी चलती जा रही है। अब हम सागर से 90 किलोमीटर दूर हैं, अभी भी 2 घंटा बता रहा है ये अपने को लगेगा। वैसे रोड तो अच्छी है, 90 किलोमीटर 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए, बट ये 2 घंटा बता रहा है। मुझे लग रहा है शायद इसलिए बता रहा होगा बिकॉज़ ये जो होटल जा रहे हैं हम, द ग्रैंड पैलेस सागर, इसके लिए वो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, शहर के अंदर से जाना पड़ता है। और लास्ट टाइम भी हम जाम में फंसे थे 15-20 मिनट के, तो शायद इसलिए 2 घंटा बता रहा है 90 किलोमीटर के लिए। और ये काफ़ी लंबी, ये पूरे ट्रिप की सबसे लंबी जर्नी ये आज रात वाली थी। अब जितने भी बाकी दिन है वो सब दिन में कवर होंगे, रात को कोई ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है। और सब 10-12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे की ड्राइविंग होगी। ये बस 17 घंटे था पहले दिन, मतलब पहली रात सबसे लंबी, से सबसे डिफ़िकल्ट था। अब ये दिन ऑलमोस्ट बीत गया है, लास्ट के 2 घंटे आराम से बिताते हैं, सामने के नज़ारे एंजॉय करते हैं, होटल चलते हैं और उसके बाद ट्रिप एंजॉय करेंगे। आ गया, अब इसका तो नाम भी नहीं है, बेनाम टोल प्लाज़ा है, कहीं नाम भी नहीं दिख रहा। बट ये है कि ये इधर से है, अच्छा नहीं लिखा है वहाँ PIU सागर, अच्छा सागर ही लिखा है, बट सागर शहर तो अभी 75 किलोमीटर दूर है। प्रदेश की रोडों में खास ध्यान रखें गैया का, गाय माता का, ये कहीं पे कभी भी आ सकते हैं। और मैंने बहुत एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें गाय भी बेचारी इंजर हो जाती है, गाड़ी वाले को भी डैमेज होता है, इसलिए ध्यान रखें। MP में ये बहुत है, कहीं भी गाय किसी भी टाइम कहीं से भी आ जाएगी। आप देखो अभी 200 मीटर में इतनी सारी गैया दिख गई अपने को। मैंने ओ हो चलो सही है, थोड़ा आराम से क्रॉस कर रही थी 2-3 ब्लॉगर्स की वीडियोस देखी हैं जिनके गाय की वजह से एक्सीडेंट हो गए। सो MP में चलाते हुए रोड बहुत अच्छी होगी, बट हमेशा स्पीड कंट्रोल में रखें, 80-90 से ऊपर ना जाएं, चाहे कितनी अच्छी गाड़ी हो, बिकॉज़ गाय कभी भी किसी टाइम आ सकती है। कम से कम अगर 100 मीटर हो तो हार्ड ब्रेकिंग तो कर पाएँ, स्टेयरिंग इधर उधर कर पाएँ, इतना गैप दें। ये मध्य प्रदेश के लिए एडवाइस है, मध्य प्रदेश UP दोनों के लिए है। बाकी साउथ में ऐसा नहीं होता, दक्षिण भारत में गाय खुली मैंने कभी नहीं देखी, लोग बांध के रखते हैं हमेशा, बट MP में बहुत है, ये बहुत गाय घूमती रहती है। बट चलिए उसका भी घूमने का काम है, हम भी क्या बोले मैं कह रहा था, अच्छा लंगर है यहाँ, किस चीज़ का लंगर है? समस्त बर्मान यात्रियों को चाय नाश्ता भोजनालय, हाँ यही भीड़ की मैं बात कर रहा था। एम्बुलेंस भी खड़ी है, इंतज़ाम तो सही करा है, कुछ हो जाए तो किसी को कुछ उसके लिए एम्बुलेंस भी है, गाड़ियाँ भी है, क्या है मुझे समझ नहीं आया किसके लिए है। बट चलिए सही है, थोड़ा कुछ समझ आया, कुछ हो रहा है इसलिए इतने लोग हैं। सागर के काफ़ी पास आ गए, अब सागर शहर के लिए अपने को यहीं आगे से लेफ़्ट लेने के लिए बोल रहा है।
आई थिंक आर्मी का ट्रक भी उधर ही लेफ्ट लेगा, बिकॉज सागर कैंटोनमेंट भी है, मतलब आर्मी एरिया भी है। शायद ये भी वहीं जाएगा लगा मुझे, और अपने को तो लेना ही है। चलिए, हमने इंडिकेटर भी दे दिया है, चलते हैं। ये है सागर का कट, और आप देख सकते हो नागपुर से 394, यहाँ से नागपुर 394 किलोमीटर है। तो हम नागपुर से 394 आ गए हैं। बीना भोपाल यहाँ से 183 है, झांसी 212 है। तो कल जाएंगे हम झांसी की साइड 212, और उससे आगे हाँ रुके थे, लेमन ट्री में रुके थे ना, और उससे भी आगे जाएंगे। बट चलिए अभी चलते हैं सागर की ओर। सागर शहर की ओर जा रहे हैं, और सागर का आउटर देखो आप कितना सुंदर है। ऐसे हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे आर्मी कैंप्स वगैरह भी है। फायरिंग वायरिंग की आवाज़ आती रहती है काफ़ी। कैंटोनमेंट एरिया है यहाँ पे, सागर कैंट करके कैंटोनमेंट, काफ़ी सही। ये पहाड़ मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, बारिश में और अच्छे दिखते होंगे। चलिए चलते हैं। का मेन शहर, यहाँ पे सारी सरकारी बिल्डिंगें, यूनिवर्सिटी वगैरह दिख रहे हैं। तो यही एरिया लगता है मेन। और अपने को अभी भी 20 मिनट का रास्ता रह गया है। किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं है, 8-9 किलोमीटर ही है, बट 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। और कल का सही है हमारा, क्योंकि कल हमें शहर के अंदर नहीं आना पड़ेगा। आई थिंक वहीं से एक दूसरा रास्ता है आउटर से, जो अपने को निकाल देगा मेन NH44 पे। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, सागर कलेक्टरेट यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो मतलब शहर का मेन एरिया वही होगा, जहाँ कलेक्टर साहब वहीं, तहसील भी 2 किलोमीटर वहीं है। गोपालगंज 2 किलोमीटर, भोपाल 177। भोपाल जैसे आपको पता ही होगा कैपिटल है मध्य प्रदेश का, इसलिए उसका बोर्ड लगा हुआ है, और हम मध्य प्रदेश में हैं। चलिए चलते आगे। और ये हम फाइनली अपने होटल के रूम में आ गए, और अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। थक गए हैं अच्छा खासा। ये देखो आप, कमरा सही है, हम एक बार पहले भी रुके हैं, ठीक ठाक कमरा होता है, क्लीन होता है। मेन चीज़ तो है कि साफ़ होना चाहिए, और पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 2200-2300 रुपये। और ये पड़ता भी एकदम परफेक्ट है हैदराबाद से, बिकॉज़ हैदराबाद यहाँ से 15-16 घंटे दूर है, और यहाँ से दिल्ली 12 घंटे दूर है। सो जैसे हमें दिल्ली जाने के लिए बड़ा सही पड़ता था कि पहले दिन 16 घंटे चला लिया, फिर अगले दिन आराम से सुबह निकले तो रात को दिल्ली पहुँच गए। चलिए अब आराम फरमाते हैं। अब कल हम जाएंगे यहाँ से, किधर जा रहे हैं बेबी? कल हम वृंदावन। हाँ, तो कल हम यहाँ से वृंदावन जाएंगे, तो वो अलग ब्लॉग होगा, वो कल सुबह स्टार्ट करेंगे। आज कुछ खाएंगे, आसपास जाके देखेंगे क्या है सागर में। पहले 1-2 बार आए हैं, बट कभी एक्सप्लोर नहीं किया। आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो एक्सप्लोर कर लेंगे, देखेंगे। तो चलिए कल वाले ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।